मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे संगठन एक ढांचा है हम लोगों का और उसकी बैठक हमको करते रहनी चाहिए, इसलिए समय समय पे हम लोग बैठकों को करते हैं, क्योंकि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जितना कार्यकर्ता के साथ हम जुड़ेंगे और जो हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, जैसे धनगर जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो अभी हमें जिस तरीके से मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति के पास सर्टिफिकेट है तो उसके दूसरे भाई का नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने शासनादेश जारी किया, हम लोगों ने मथुरा के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जिसमें मेरे पिताजी निरंजन सिंह धनगर, मेरी मदर शर्मिला धनगर जो जिला पंचायत सदस्य हुई 3 बार, मैं स्वयं जिला पंचायत सदस्य धनगर प्रमाण पत्र से हूँ। MP और MLA का चुनाव मेरे फादर ने धनगर प्रमाण पत्र से लड़ा है, लेकिन समस्या क्या है, मेरा ही रिश्तेदार कोई प्रमाण पत्र मांगेगा तो उसको मना कर दिया जाता है। उसमें सरकार की मंशा में कमी नहीं है, लेकिन कमी जो है वो हमारे तहसीलदार हैं या तो जो अन्य कुछ ऐसे वर्ग हैं जो हम लोग धनगर समाज को वो महसूस करते हैं कि धनगर समाज SC में आ रहा है। तो मैं उन सभी वर्गों को बताना चाहता हूँ, अन्य SC के लोग वो अपने दिमाग से निकाल दें। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, जब से बाकी जातियाँ थी, बाकी 66 जातियाँ थी, उनमें से एक धनगर जाति है। पहले से ही कोई नई जाति नहीं जुड़ रही है। जो अन्य तहसीलदार आते हैं उनकी मानसिकता बसपा माइंडेड जो तहसीलदार आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे प्रमाण पत्रों को रोकते हैं। उसमें थोड़ी सी हमारा जो संगठन है, अभी जहाँ पे संगठन हमारा मजबूत नहीं है वहाँ पे लोग प्रमाण पत्र जारी नहीं करा पा रहे। जैसे देवरिया है, ये हमारे जिलाध्यक्ष हैं वहाँ के संजीव पाल धनगर जी, मऊ के जिलाध्यक्ष हैं। ये इन लोगों ने संघर्ष किया और मथुरा में प्रमाण पत्र बनवाए, लेकिन जितनी संख्या में बनने चाहिए उस संख्या में नहीं बन पा रहे। हमने अपने जो पार्टी के, क्योंकि मैं ब्रज क्षेत्र में SC मोर्चे का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, अभी जिला पंचायत सदस्य हूँ, हम लोगों ने पार्टी स्तर पर कई बार प्रदेश अध्यक्ष जी से और मुख्यमंत्री से वार्ता की है। उन्होंने आश्वासन दिए भी हैं और कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन अब जल्दी जो समस्याएं हम लोग अपनी संगठन की बैठक करके एक सिस्टम बनाकर हम लोग तहसीलों में अपने धरना प्रदर्शन नहीं, सिर्फ तहसीलदार को समझाने का काम करेंगे जो नहीं समझ पा रहे, और अगर वो नहीं मानेंगे तो हम लखनऊ तक आएंगे, अपनी बात को कहेंगे। आगे भी आने वाले समय में क्या धनगर समाज राजनीति में पदार्पण करने वाला है कि कर सकता है? धनगर समाज तो शुरू से ही करता रहा है और अब भी करेगा। देखिए अभी नगर निकाय का चुनाव हमारे नज़दीक है, नगर निगम भी हैं, बहुत सारी इसमें नगर पंचायतें भी है, और ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर शायद ही कोई जनपद ऐसा हुआ जिसमें धनगर जाति के प्रमाण पत्र ना हो। और आप देखेंगे आने वाले समय में लोग चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग विभिन्न दलों से जीत करेंगे। अच्छा, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच आपके समाज के प्रति क्या है? बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अभी अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं। आखिर अधिकारी को पीड़ा क्या है कि धनगर समाज का अगर अधिकारी वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बसपा की सरकार तो नहीं प्रदेश में। बसपा की सरकार ही तो बदलती है, लेकिन अधिकारी तो वही काम करते हैं ना। मतलब मौजूदा सरकार से आपको कोई गिला नहीं? लगभग कितने जिलों में आप चुनाव लड़ेंगे? कितने जिलों में चुनाव लड़ेंगे? कितने चुनाव लड़ेंगे? जहाँ पर पार्टियां मौका देंगी वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। सभी मीडिया के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। हमारी आज की जो बैठक है वो बैठक का मुख्य जो एजेंडा है वो धनगर जाति को संवैधानिक अधिकार, जाति व उसके संवैधानिक अधिकार के प्रति चर्चा करना है। आज हमारी चर्चा हुई तो उस चर्चा में ये समझ में आ रहा है कि कुछ जिलों में प्रदेश के सर्टिफिकेट जारी हो रहे हैं, तहसीलों में जारी हो रहे हैं, कुछ में नहीं हो रहे। हमारी समस्या ये है कि सब लोगों के सर्टिफिकेट जारी हो। अगर सब लोगों के सर्टिफिकेट जारी हो तभी एकरूपता आएगी, नहीं तो एक भाई के पास सर्टिफिकेट है, दूसरे भाई के पास सर्टिफिकेट नहीं है। किसी को पढ़ाई में चाहिए, किसी को किसी दूसरे काम के लिए चाहिए। और हमारी आइडेंटिटी 1950 से अनुसूचित जाति की सूची में हमारी धनगर जाति चली आ रही है, लेकिन कुछ जो पहले से ही लोग फॉरवर्ड लोग थे अनुसूचित जाति के, उन लोगों ने हमारे लोगों को गुमराह करते रहे, कभी कुछ वर्त नहीं करती, कभी कुछ कर दी। हम उसमें हाईकोर्ट भी गए, हम SC आयोग भी गए, सब जगह से हमें हमारी फेवर में ही ऑर्डर हुए। उत्तर प्रदेश सरकार भी कई बार शासनादेश जारी कर चुकी है, लेकिन आकर के मामला अटकता है कैसे।